अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। आप इसे हमारी जमीन की लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद एक सैटेलाइट लेबोरेटरी भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ISS के पहले वर्किंग मॉड्यूल को 1998 में लॉन्च किया गया था। इसे स्पेस में 24 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। नासा का प्लान है कि 2031 के लास्ट में इसे जमीन के साथ टकराकर क्रैश कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इतने बड़े स्पेस स्टेशन को नासा जमीन के साथ कैसे क्रैश करेगी? क्या ऐसा करने से हमें कोई नुकसान पहुँचेगा या नहीं? और कौन कौन से कंट्रीज अपने स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इफ टीवी के दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी जमीन के लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है, जिनमें नासा, ESA, रोस्कोमोस, JAXA और CSA शामिल है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो गई। अब इन कंट्रीज की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में बनाना शुरू किया गया था। सबसे पहले रूस ने इसके पहले स्पेस मॉड्यूल को हमारी जमीन के लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किया था। 2 सालों के बाद इस स्पेस स्टेशन के साथ दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने इसके साथ बहुत ज्यादा स्पेस मॉड्यूल्स जोड़े और फिर सन 2000 के लास्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन इसके बाद 2011 तक नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज आहिस्ता आहिस्ता ISS में अपनी जरूरत के मुताबिक और भी स्पेस मॉड्यूल्स जोड़ती रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल सैटेलाइट है, जहां एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा रहने के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, स्पेस एनवायरनमेंट, एस्ट्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी शामिल हैं। ISS की मदद से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है जो जमीन पर नहीं किए जा सकते। और इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि स्पेस में इंसान की बॉडी पर कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं, जो फ्यूचर में मून और मार्स मिशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब तक ISS में 19 कंट्रीज के 250 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स का ताल्लुक अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस और जर्मनी से था। ISS को स्पेस में तकरीबन 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों में ISS को टेक्निकल इश्यूज का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये वाजे हो चुका था कि ये स्पेस स्टेशन अपने लास्ट टाइम को पहुंच चुका है। इसीलिए नासा ने 2031 तक इसे क्रैश करने का फैसला किया है। हाल ही में नासा ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेटिंग लाइफ टाइम को 2024 से 2030 तक बढ़ा रहे हैं और 2031 के लास्ट में इसे क्रैश कर दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद नासा के साइंटिस्ट ने ISS के लास्ट 8 साल की लाइफ लाइन पर काम करना शुरू कर दिया है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को कहां और कैसे क्रैश और डिस्पोज किया जाएगा। ISS के लास्ट को लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि 2025 तक ये स्पेस स्टेशन पहले की तरह ही काम करेगा, लेकिन 2026 की स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता इसके ऑर्बिट को इसके मौजूदा ऑर्बिट से कम करना शुरू कर दिया जाएगा। 2030 तक ऐसे ही इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा और फिर जून 2030 से नवंबर 2030 के दरमियान 3 कार्गो शिप्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाएगा। ये कार्गो शिप्स अपने ईंधन को यूज करके ISS को स्लो करेगा। इस वक्त ये स्पेस स्टेशन हमारी जमीन से 403 किलोमीटर दूर है। साइंटिस्ट के मुताबिक 2031 के स्टार्ट में ये जमीन से तकरीबन 280 किलोमीटर ऊंचा होगा। ISS को क्रैश करने के लिए साउथ पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड और कोस्ट ऑफ चिली के दरमियान मौजूद पॉइंट नीमो नाम की जगह को सेलेक्ट किया गया है। स्टार्टिंग में ये अपने इंजन को बंद कर देगा और फिर एक कंट्रोल्ड मैनर में हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा एटमॉस्फेयर में ही जलकर तबाह हो जाएगा, लेकिन इसके जो हिस्से बच जाएंगे वो पॉइंट नीमो प्लेस पर क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नीमो पुराने सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन को क्रैश और डिस्पोज करने के लिए सबसे सही जगह कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये वीरान जगह पर मौजूद है।
इसके सबसे ज्यादा नजदीक आयरलैंड भी इससे करीब 1670 मील दूर है। बस यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया गया है। यहाँ पर रूस का स्पेस स्टेशन भी मौजूद है। नासा चाहती है कि फ्यूचर में प्राइवेट कंपनीज इस तरह के बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बनाकर उनको ऑपरेट करे, जिसकी वजह से नासा बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को फंड दे रही थी, ताकि इसके जरिए प्राइवेट कंपनीज के पास लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने के लिए जरूरी नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज मौजूद हों। दिसंबर 2021 में नासा ने अमेरिका के 3 कमर्शियल टीम्स को $415 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी वजह से ये कंपनीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही एक न्यू कमर्शियल स्पेस स्टेशन के कंसेप्ट पर काम करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा 2025 तक इनमें से एक कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी, जो फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स के फ्यूचर मिशन के लिए स्पेस स्टेशन पर काम करेगी। नासा चाहती है कि 2025 तक प्राइवेट कंपनी स्पेस स्टेशन के लिए खुद से प्राइवेट मॉड्यूल्स को डेवलप करे, जिसे टेस्ट और इवेलुएट करने के लिए इन्हें मेन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। एक बार एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद प्राइवेट कंपनीज अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करना शुरू कर देंगी। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन कमर्शियल स्पेस स्टेशंस को प्राइवेट कंपनीज बनाने के साथ साथ ऑपरेट भी करेगी। ऐसे में नासा या फिर किसी भी स्पेस एजेंसी को इस स्पेस स्टेशन के पैसे पे करने होंगे। फ्यूचर में नासा भी इस स्पेस स्टेशन का कस्टमर होगी, जो रिसर्च, ट्रेनिंग, टूरिज्म और मीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद इस स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल कर सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है, जिसकी देखभाल में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ISS के क्रैश होने के बाद नासा को 2 सालों में तकरीबन $1.75 बिलियन की बचत होगी। नासा इन पैसों का इस्तेमाल फ्यूचर मिशंस यानी कि इंसानों को मून और मार्स पर भेजने के लिए कर सकती है। इसके साथ ही दुनिया के दूसरे कंट्रीज ने स्पेस में अपने स्पेस स्टेशन बनाने की ख्वाहिशें जाहिर की हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन टियांगोंग पर काम करना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2021 में चीन ने इसके कोर मॉड्यूल को कामयाबी से हमारी जमीन की लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किया था। 2022 के लास्ट तक चीन इस स्पेस स्टेशन के 2 और मॉड्यूल्स को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर रह सकेंगे। FTV के दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आज के वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।